सीतापुर के मिश्रिक विकास खंड के छोटे से गांव शहादत नगर का नाम अब दिल्ली की गलियों तक गूंज रहा है। वजह है गांव का होनहार बेटा जिसने यूपीएससी की कठिन परीक्षा पास कर ली है। ये उपलब्धि न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे जनपद सीतापुर के लिए गौरव की बात बन गई है। ग्राम पंचायत शहादत नगर के प्रधान लोकनाथ मौर्य ने खुशी साझा करते हुए कहा कि हमारे चचेरे भाई ने यूपीएससी में सफलता पाई है। ये हमारे गांव और जिले के लिए गौरव का क्षण है। प्रधान ने खुशी में कस्बा मिश्रिक से लेकर गांव शहादत नगर तक रैली निकाली। ढोल नगाड़ों की गूंज से इलाका खुशनुमा बना। गांव के एक बुजुर्ग बताते हैं कि शहादत नगर के इतिहास में पहले जसकरण लाल मौर्य हाईकोर्ट में शासकीय अधिवक्ता बनकर गांव का नाम रोशन कर चुके हैं। अब उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मौर्य बिरादरी के ही बेटे ने यूपीएससी अधिकारी बनकर गांव की पहचान को नई ऊंचाई दी है। घर के बाहर बधाई देने वालों की भीड़ इतनी रही कि मानो कोई शादी ब्याह का माहौल हो। लोग गर्व से कहते नहीं थक रहे, हमारे गांव का बेटा है, अब अफसर बन गया है। इस सफलता ने शहादत नगर ही नहीं बल्कि पूरे सीतापुर के युवाओं को ये संदेश दिया कि बड़े सपनों के लिए गांव की गलियां भी उतनी ही उपजाऊ हैं जितनी दिल्ली की कोचिंग गलियां। मेरा नाम ईश्वर चंद्र मौर्य है। अच्छा, पिताजी का नाम? पिताजी का नाम श्री कैलाश कुमार मौर्य। अच्छा, आप इससे पहले कहीं विद्यालय में पढ़ा रहे थे? कौन सा विद्यालय? मैं वर्तमान में कंपोजिट विद्यालय लोहा चांदी खेड़ा ब्लॉक भेटा में। लोहा चांदी खेड़ा। अच्छा, प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ से रही है आपकी? मेरी प्रारंभिक पढ़ाई तो कक्षा नर्सरी से लेके क्लास 4 तक यही गाँव में हुई। उसके बाद क्लास 4 से लेके क्लास 8 तक राजेश्वरी इंटर कॉलेज में हुई। उसके बाद 9 से लेके 12 तक की मेरी पढ़ाई भगवान मेमोरियल इंटर कॉलेज से हुई। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन लखनऊ विश्वविद्यालय से किया। उसके बाद बीटीसी करके मैं आईएएस की प्रिपरेशन करने लगा था और मेरा सौभाग्य था कि मैं प्रिपरेशन कर ही रहा था तब तो वैकेंसी आ गई और मैं सहायक अध्यापक के पद पर। लेकिन मैंने लगातार कोशिश की कि मैं अध्यापक बन गया हूँ। मेरा टारगेट वही था, मुझे आईएएस बनना, तो मैंने उसके लिए लगातार प्रयास किया। ये मेरा 5वां प्रयास था और तीसरा इंटरव्यू। अच्छा, आज ये जो सफलता मिली है इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? इसका श्रेय अपने गुरुजन, माता पिता, दोस्त, भाई बहन और जो चाहने वाले हैं उन लोगों ने बहुत मदद की। स्पेशली हमारे स्टाफ के जो लोग हैं उन्होंने बहुत मदद की। अच्छा, किसान परिवार से है, आप गांव से निकल करके सफलता हासिल की है, तो जो युवा हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज तो यही है कि जैसे आपको अगर कोई लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, अगर आपको कुछ बनना है, मान लीजिए आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ मुझे बनना है और उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। केवल सोचने से नहीं होगा, आपको कम से कम 8 से 10 घंटा डेली पढ़ना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप 2 दिन तो पढ़ते हैं, आधा घंटा, 8 घंटे, 10 घंटे, उसके बाद 2 दिन गैप ले लेते हैं, तो इससे दिक्कत नहीं हो पाएगा। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं कम होती हैं, कोचिंग की व्यवस्था नहीं होती है, आप इन सब चीज़ों से निकल करके वहाँ तक पहुँचे हैं, तो क्या कहेंगे? हाँ, शुरुआत में तो बहुत दिक्कतें थी यहाँ पे, जैसे लाइट ही नहीं थी, लेकिन जब से मैं फिर लखनऊ गया वहाँ पे तो सारी सुविधाएँ हैं। तो अब तो ऐसा माहौल हो गया, अब तो स्मार्टफोन हो गए और लाइब्रेरीज भी खुल गई हैं। अपने मिस्री में हमको लगता है 5 से 6 लाइब्रेरी खुल गई हैं और मैंने भी लाइब्रेरी ज्वाइन की थी क्योंकि मेरा स्कूल बंद हो जाता है बीच के बाद, तो फिर 50 दिन मैंने फिर लाइब्रेरी ज्वाइन की। क्या लगता है अगर गांव का बच्चा अपना लक्ष्य बना ले तो लक्ष्य तक पहुंच जाएगा? बिल्कुल पहुंच सकता है। मुझे लगता है कि अगर मैं पहुंच गया हूं तो बाकी लोग भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि अब तो बहुत सारी सुविधाएं हैं और लाइब्रेरी भी है, स्मार्टफोन है और अच्छे टीचर्स भी अवेलेबल हैं, गाइडेंस भी लोगों को मिल जाता है। मैं तो यहाँ तक बिना गाइडेंस के ही पहुँचा हूँ, सहायक अध्यापक भी बना, तो बस ये था कि यहाँ बीटीसी कर लेंगे, वैकेंसी आएंगी, मतलब गाइड करने वाला कोई नहीं था। अब तो गाइडेंस भी लोगों को मिल जाता है, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं क्या हमें करना चाहिए। पूरा गांव आपके स्वागत के लिए एकत्रित हुआ है, आपको सम्मान दिया है, तो इसके लिए हम तहे दिल से सबका धन्यवाद देते हैं। सब लोग आए और सपोर्ट किए। अब मैं इसको अपने शब्दों में वीटीवी न्यूज के लिए रविशंकर की रिपोर्ट।